हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम IST से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में हम लोग वर्तनी को ही पढ़ रहे हैं। आज हम लोग वर्तनी का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो मैं अपने विद्यार्थियों से यही चीज कहूंगी, जो भी मतलब मेरे नए विद्यार्थी देख रहे हैं तो वीडियो को, तो मैं उनसे यही चीज कहूंगी, आप पिछली क्लास से जरूर देख लीजिए। आप खासकर आप वर्णमाला को जरूर देख लीजिएगा। अगर शायद आपके अंदर वर्णमाला का ज्ञान ज्ञान होगा तो आप अच्छे तरीके से कोई भी चीज समझ पाएंगे, वर्तनी को आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर शायद आपको स्वर और व्यंजन के बारे में पता है तो आप ये समझिए वर्तनी को आप शुद्ध तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। और जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं तो मैं उनसे यही चीज कहूंगी कि आप मतलब जो भी पिछली क्लासेस देख लीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का वर्तनी का थर्ड लेक्चर है। देखिए वर्तनी के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि वर्तनी के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो अगर सर यहाँ पर अगर बात करें, देखिए वर्तनी में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए खा को मतलब कि हम लोग खा को कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो ये हमारा गलत होता है। फिर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सिरो रेखा के बारे में, सिरो रेखा के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए सिरो रेखा के बारे में पढ़े, कहने का मतलब ये चीज है कि अगर सर हम कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है राधा। अब देखिए राधा के ऊपर अगर शायद हमने ऐसे सिरो रेखा लगा दी, अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं मैम आप इसके ऊपर सिरो रेखा क्यों नहीं है। मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चाहे वो मध्य में आए या कैसे भी आए, उनके ऊपर हम क्या करते हैं कि मतलब सिरो रेखा नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे ऐसे हमारे वर्ड होते हैं, तो ऐसे मतलब कि ये मतलब राधा। अब देखिए आपस हम इसके ऊपर सिरो रेखा मतलब लगा दी, तो ये मतलब कि हमारा क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है, एक मतलब शब्द का निर्माण हो जाता है जैसे राधा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखते हैं राम। अब देखिए राम के ऊपर सिरो सिरो रेखा हमने लगा दी, तो ये मतलब हमारा एक शब्द बन जाता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, फटाफट राम खाना खाता है। अब इसके ऊपर सिरो सिरो रेखा नहीं मतलब लगाते हैं, तो ये मतलब क्या चीज होता है कि वाक्य मतलब ये टूटा टूटा लगता है। देखिए रा अलग है, ये मात्रा, ये आपका बड़ा अलग है, ये सब देखिए वाक्य टूटा टूटा लग रहा है। अगर इसके ऊपर सिरो रेखा हम लगा देते हैं तो ये समझ लीजिए ये वाक्य राम खाना खाता है। ठीक है, तो ये मतलब आपका सिरो रेखा रहा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सिरो रेखा के बाद हम लोग पढ़े थे संयुक्त वर्ड पढ़े थे। अब देखिए संयुक्त वर्ड पढ़े थे। अगर से संयुक्त वर्ड की हम बात करें, संयुक्त वर्ड, अब देखिए संयुक्त वर्ड की अगर बात करें, संयुक्त का अर्थ क्या होता है, मेल से होता है, मेल या जोड़ होता है, मेल या जोड़ होता है। कहने का मतलब ये चीज है, जब जब दो वर्ड मिलते हैं, जब दो वर्ड मिलकर बनते हैं तो वो हमारे संयुक्त वर्ड कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक मतलब बिना पाई, एक मतलब खड़ी पाई वाले होते हैं। ठीक है, तो अपने विद्यार्थियों से एक चीज कहूंगी कि मैं पिछली क्लासेस में डिटेल से बता के रखी हूँ, तो आप जरूर देख लीजिएगा। और एक बिना पाई वाले मैंने बताई थी। ठीक है, बिना पाई वाले। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़े थे जो मतलब दा का संयुक्त रूप रूप पढ़े थे, हा का संयुक्त रूप पढ़े थे। तो आज भी हम लोग पढ़ेंगे रा का संयुक्त रूप। अब देखिए वो देखिएगा, अगर शायद हम बात करें रा का संयुक्त रूप की, अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर हेडिंग बनाइए, रा का संयुक्त रूप, रा का संयुक्त रूप और रा की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस आप हेडिंग क्या बनाओगे, रा का राध के, जहां पर आपकी जो हेडिंग बनेगी रा का, हालांकि जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, रा का संयुक्त रूप। ठीक है, रा का संयुक्त रूप और आपका रा का मात्रा। अब देखिए आज हम इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए ये तो मतलब राग होते हैं, जैसे मतलब जैसे हम लोग कोई वर्ड लिखते हैं ऐसे करके प्रमाण। अब यहाँ पास ये रा कैसे लगा, जैसे बहुत सारा हम लोग वर्ड लिखते हैं ड्रम, ये मतलब रा यहाँ पास कैसे लगा। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं कर्म, ये ऊपर रा कैसे आया। तो हम लोग लगा, तो बचपन हम लोग पढ़ते आए, तो मुझे पढ़ने में इतनी आदत हो गई कोई भी चीज लिखने लिखते लिखते, लेकिन अभी अच्छी तरीके से ये नहीं पता होगा ये चीज लगा क्यों, ये चीज लगा क्यों। ठीक है, ये चीज लगा क्यों, तो आइए आज हम उसी के बारे में जानेंगे और अच्छी तरीके से अपना डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर गए आप लोग देख लीजिए कि रा का पदेन रूप। अब देखिए यहाँ पर शायद मैं थोड़ा सा बताते चलूं, ये जो आपका रा होता है ये दो उसमें होता है, एक आपका पदेन होता है, देन होता है, एक आपका रेफ होता है, रेफो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पदेन के अंतर्गत आपकी एक ये वाला रा आता है जिसको हम लोग लिखते हैं, और एक ये रा आता है। ठीक है, रेफ में ये चीज। तो आज हम इसी के बारे में पूरा अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। तो गाइस आप मतलब हेडिंग मतलब बना लीजिए,
रा का पदेन रूप, रा का पदेन रूप। अब देखिए यहाँ पर रा का, देखिए इसके नीचे आप हलफ मत लगाइए, क्योंकि ये जो रा होता है ये पूरा होता है, ये रा क्या होता है, पूरा होता है। पूरा मतलब स्वर के साथ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रा का पदेन, पदेन के बगल में आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर ऐसे कर लीजिए रूप, ठीक है, पदेन रूप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो रा होता है वो पूरा होता है, और ये जो मतलब रा होता है ये पूरा, जिस वर्ड के नीचे लगता है वो क्या होता है, वो आधा होता है, ठीक है। जिस वर्ड के नीचे लगता है वो आधा होता है। जैसे हम बात करें अभी अभी आप इसकी डिफिनेशन हम दिखा देंगे। जैसे हम यहाँ पास बात करें, जैसे यहाँ पास क्या लिखे, प्राण, प्राण। अब आप लोग के मन में आ रहा हो कि मैम ये पूरा होता है, तो पूरा कैसे होता है, ये तो मेरा आधा ही दिख रहा है। तो देखिए अगर से हम इसे खोल कर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, खोल कर लिखते हैं, तो आप कैसे लिखोगे, पा धन रा आ, अगर से हम इसको खोल कर लिखते हैं या फिर इसको वर्ड विच्छेद करते हैं आ। अब देखिए ये इसको पूरा कर रहा है, ये इसको पूरा कर रहा है। अब ये बेचारा अकेले बचे, ये मतलब क्या कर रहा है, लड़खड़ा के गिर जा रहा है। अब ये बगल वाला रहा क्या कह रहा है, भैया परेशान मत हो, मैं मतलब आके तुम्हें संभाल दूंगा। जैसे ही गिरने वाला होता है वैसे आके इसके पैर के नीचे आके खड़ा हो जाता है, तुरंत आके इसको संभाल लेता है, ये गिरो नहीं। तो वैसे ये जो होता है ये आती मात्रा यहाँ लग जाती है, इसका सर होता है यहाँ लग जाता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ये मतलब बोलेंगे मैम मैम ये जितने वर्ड है क्या मतलब सब में वो सब में मतलब ये वाला लगेगा, नहीं। कुछ देखिए ये जो पाई वाले वर्ड, जो मतलब पाई वाले व्यंजन होते हैं उन्हीं के साथ लगती है, ठीक है। ये जो रा होता है, ये जो पाई वाले व्यंजन होते हैं उन्हीं के साथ लगता है, ठीक है। तो अब इसकी जो डिफिनेशन है आप मतलब लिख लीजिए कि यहाँ पर जो इसकी डिफिनेशन है, यह रा, देखिए यह रा पूरा होता है, यह रा पूरा होता है जिस वर्ण में जिस वर्ण के नीचे लगता है, जिस वर्ण के नीचे लगता है वह वर्ण आधा होता है। अब गाइस ये अपना उदाहरण लीजिए। अब जैसे यहाँ पास और चीज, जैसे अगर मैं जैसे की बात करूं, जैसे यहाँ पास हो गया आपका प्रमाण, यहाँ पर जैसे मतलब हो गया आपका प्रेम, ठीक है। यहाँ पास हो गया प्रमाण, प्रमाण हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पास आपका हो गया आदि, मतलब मान लीजिए और भी ऐसे शब्द होंगे, ठीक है। तो आदि, प्रेम, प्रमाण, ठीक है, प्रकाश, प्रकाश, भ्रम, ठीक है। तो इस तरह से आपके हो गया रा वाले। तो आज से आप लोग डाउट क्लियर हो गए कि यहाँ पास जो रा लगता है क्यों लगता है। बस ये जो पदेन वाला रा होता है वो मतलब किसमें लगता है, जो पाई वाले व्यंजन होते हैं उन्हीं के साथ ये रा लगता है। अब देखिए एक जो इसका और है, और आप यहाँ पास हाँ एक चीज और मतलब लिख लीजिएगा कि पाई वाले व्यंजनों के साथ ये रा लगता है। अब जो ये वाला रा की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पास डाल दीजिए। अब देखिए ये वाला रा की हम बात करते हैं, रा का प्रयोग, देखिए रा का पदेन, रा का पदेन रूप। अब दूसरा आप हेडिंग बना के लिख लीजिए, यहाँ पास थोड़ा सा मैं उसको भी समझाते चलूँ, ठीक है। या तो नोट करके लिख लीजिए या तो फिर आप हेडिंग बना लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। आप पॉइंट 2 डाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें रा का पदेन रूप गोलाकार वर्णों में, देखिए ये जो ऐसे वाला रा होता है, ठीक है, ये वाला रा जो होता है, ठीक है। तो ये जो मतलब रा होता है, तो आप थोड़ा इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा दे रही हूँ। रा का पदेन रूप, रा का पदेन रूप गोलाकार वर्णों। अब देखिए गोलाकार वर्णों की अगर बात कर रहे हैं तो कौन कौन से वर्ण होते हैं, आप इसे लिख लीजिए कि गोलाकार वर्णों की बात कर रही हूँ तो किसके किसके साथ लगता है, ये टा हो गया आपका, था हो गया, डा हो गया, ढा हो गया, ठीक है। यहाँ पास आपका छा हो गया, और ये आपका हो गया अंग, ठीक है। इनके साथ ये ठीक है, इनके साथ, ठीक है। ये अब इसको मतलब कि लिख लीजिए के साथ, के साथ, के साथ। अब देखिए के साथ रा का, ठीक है, के साथ इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार
लिखते इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज जैसे वो, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला ट्राली, जैसे ठीक है, ट्राली, ट्राली हो गया आपका। फिर ड्रम हो गया, ड्रम के बाद आपका क्या हो गया, ट्रक हो गया, आदि। क्या हो गया, आदि। ठीक है, ये मतलब हो गया। अब देखिए ये जो मतलब दिया हुआ आपका, ट्राली हो गया, ड्रम हो गया, ट्रक हो गया, तो ये मतलब पदेन के दो रूप है। कौन कौन से, एक आपका ये वाला हो जाता है रा, और दूसरा आपका ये वाला। अब वो आप चलते हैं हम लोग रेफ वाले में चलते हैं, रा रेफ वाले में। अब ये जो गाइस आपका रेफ वाला रा होता है, वो मतलब क्या होता है, जो रा होता है वो आधा होता है। वो मतलब क्या होता है, वो आधा होता है। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर शायद ये मतलब आपने आने वाले वर्ड के ऊपर लग जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने रेफ वाली रा में। तो यहाँ पर आप हेडिंग बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग हेडिंग बना लीजिए, रा का ये जो रा होता है वो मतलब कि हलन के साथ होता है। रा का रेफ रूप, ऐसे करके ब्रैकेट में ऐसे कर लीजिएगा, रूप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है कि ये जो होता है, अब अगर हम इसकी बात करें, ये जो रा होता है वो आधा होता है। ये जो मतलब रा होता है, यह रा आधा होता है। ठीक है, यह अपने पीछे, यह अपने पीछे, यह अपने पीछे अपने वाले वर्ण के ऊपर जाकर जुड़ जाता है। यह अपने पीछे अपने अपने वाले वर्ण के ऊपर जुड़ जाता है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आपका कर्म हो गया, क्या हो गया, कर्म। या तो ये भी मतलब कह सकते हैं कि दो मतलब व्यंजनों के बीच में अगर रा आता है, तो वो रा क्या होता है गाइस, जाके दूसरे वाले व्यंजन के ऊपर चला। जैसे हम लोग बचपन में लिखते थे कर्म, हम लोग बचपन में कर्म कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। ठीक है, अब देखिए ये जो कर्म लोग बचपन में ऐसे लिखते थे। अब ये जो रा होता है कि दो व्यंजनों के बीच में आया है, तो ये रा क्या होता है, जाके इसके ऊपर लग जाता है। क्या होता है, ये जाके रा इसके ऊपर लग जाता है। ठीक है, या तो आप ये भी मतलब बोल सकते हैं कि दो मतलब व्यंजनों के बीच में अगर रा आता है, तो वो जो रा होता है उसके अपने दूसरे वाले व्यंजन के ऊपर जाके लग जाता है। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ पर हम बोलते हैं धर्म, तो बचपन में धर्म बच्चे लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए आज जैसे जैसे वो होगा कि मतलब अब ये जो दो मतलब व्यंजनों के बीच में ये रा है, ये मतलब क्या हो जाके इसमें जाके लग जाता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे मिला लीजिए कर्म, धर्म। ठीक है, धर्म हो गया आपका, धर्म के बाद आपका पर्वत हो गया, पर्वत, पर्वत आदि। तो ये तो मतलब रहा गाइस हमारा रा का मतलब अच्छी तरीके से हम मतलब जान चुके हैं। जो मतलब हमारा रा होता है, एक पदेन होता है, पदेन के अंतर्गत दो रा होते हैं। एक आपका जो होता है ऐसे होता है, पूरा रा होता है, फिर जाके वो जाके वो ऐसे मतलब कि लग जाता है। ठीक है, और एक हम रेफ वाला भी पढ़ चुके थे। तो चलिए अब हम लोग उदाहरण वो क्या बनाते हैं कि वर्णों का उच्चारण, देखिए वर्णों के उच्चारण में सावधानियां। अगर शायद यहाँ पर हम बात करें वर्णों के उच्चारण में सावधानियां की, अगर हम बात करें अभी तक हम लोग पढ़ते आए कि वर्णों के उच्चारण, वो वर्णों की लिखावट में सावधानियां। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी गलतियां हम लोग से हो जाती थी, तो आज से वो भी गलतियां हम लोग से नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर उच्चारण की बात कर रही हूँ, तो हमारी हिंदी भाषा में ऐसे मतलब है कि जैसे मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं साइलेंट, ऐसे कुछ भी नहीं होता। जैसे कहने का मतलब ये चीज है कि जो चीज हम उच्चारण करते हैं, जो मतलब हिंदी का जो भी उच्चारित करते हैं वही हम लिखते हैं, और जो लिखते हैं वही हम क्या करते हैं, उच्चारित कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी हिंदी भाषा में कोई ऐसा मतलब नियम नहीं है कि जो साइलेंट है या कुछ भी। लेकिन अगर ये बात अगर हम अपने अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं गाइस, तो हमारे अंग्रेजी भाषा में क्या है, मतलब कि अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें, तो हमारे अंग्रेजी भाषा में ये चीज है कि अगर हम कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर लिखते हैं, तो उसमें ये चीज होता है, या तो शुरुआत में साइलेंट हो जाता है, या तो मध्य में हो जाता है, या बीच में हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर अगर मैं उदाहरण दूं इंग्लिश का, जैसे डाउट, डाउट में क्या होता है, टी साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब इसी तरह हमारे हिंदी भाषा में कोई चीज ऐसा नहीं है। फिलहाल फिर भी एक चीज जैसे कोई चीज होता है,
हमारी हिंदी भाषा में। देखिए थोड़ा सा भी आपको पहले बस समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पास हम लोग लिखते हैं इस नान। अब देखिए यहाँ पास हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, यहाँ पर जो साउंड निकलता है ई, साउंड किसका निकलता है, ई का साउंड निकलता है। इस नान क्या बोलते हैं हम लोग, इस नान। लेकिन अगर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ते हैं अस्नान। अब देखिए हम लोग को तो पढ़ना ये चीज चाहिए अस्नान, क्यों, क्योंकि ये सा है, तो इसे वो इसे नाम स्नान क्यों पढ़ते हैं। अगर सिर्फ यही पास का मैं बात करूं इस स्थान, तो यहाँ पर जो ई का मतलब साउंड निकल रहा है वो मतलब ई का मतलब साउंड, देखिए ई का साउंड निकल रहा है, इसे तो हमें अस्थान पढ़ना चाहिए या तो अस्थान पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, तो आज मतलब इसी मतलब कंफ्यूजन को हमें दूर करना है। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे होंगे नहीं मैम ऐसे तो हो सकता है, चलिए ठीक है हम मान लेते हैं भाई स्थान। अगर यही पास कर मैं दूसरा ही, तो अब आप ये बताइए आप इसे क्या पढ़ेंगे, इस स्याही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप, इसे तो आप स्याही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े आप, स्याही पढ़े। अगर सिर्फ यहाँ पास अगर मैं बात करूँ इसे मतलब आप क्या पढ़ोगे, स्वागत। अब देखिए यहाँ पास अगर देखिए अगर आप इसे मतलब पढ़ रहे हो स्वा, इसमें मतलब बहुत एक से एक विद्यार्थी थे तो जैसे वो लिख रहे थे सुआगत, सुआगत। जैसे आप कहने का मतलब ये चीज है, ये जो मतलब आपका जो दंत साफ वाला होता है, जिससे हम बात करें स्वा में। अब देखिए यहाँ पर जैसे उच्चारण करते हैं ये जो वाह होता है, तो ऊपर के मतलब दांत और नीचे की ओर जैसे जैसे हम स्व, तो इसमें तो निकल के आते हैं जो वर्ड जो मतलब निकल के आता है जैसे ओ और ओ। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे स्वागत स्वागत। तो ये गैस क्या होते हैं, आज हम इसी के बारे में डाउट आपको क्लियर करेंगे। और मैं ये भी बता दूं जो भी विद्यार्थी अगर शायद आपके अंदर अगर हिंदी अगर वो वर्णमाला अगर आपको अच्छे तरीके से याद है, अगर शायद वर्णमाला के अंतर्गत अगर शायद आपको मतलब स्वर के बारे में पता है कि आपकी 11 देखिए आपके कुल में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, 11 वो 11 + 2 होती है। ठीक है, अगर सर मैं व्यंजन की बात करूं तो वो व्यंजन कितने होते हैं, तो आपके स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन हो जाती है। ठीक है, अब देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से, का से मा तक होते हैं, अंतस्थ व्यंजन या से मतलब होते हैं या रा ला वा। ठीक है, इसी तरह उस व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए। अगर जब ये सब के बारे में अगर आपको ज्ञान है तो आपको ये सब चीज अभी समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं यहाँ पर। तो इसी के बारे में जानना है कि जैसे हम इसे स्नान पढ़ते हैं, इसमें ई का साउंड निकल गया, इसे हम स्याही पढ़ते हैं, हमें इसे भी इस स्याही पढ़ना चाहिए। तो रीजन क्या है, तो आज हम इसी का डाउट आपको क्लियर करेंगे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पास आप लोग थोड़ा हेडिंग बना लीजिए। सा का यहाँ पास आप लोग हेडिंग बनाइए, वर्णों का उच्चारण उच्चारण उच्चारण। ठीक है, वर्णों के उच्चारण में सावधानी सावधानी। ठीक है, वर्णों के उच्चारण में मतलब वर्ण के यहाँ पास के लीजिए खाली होगा, वर्णों के उच्चारण में सावधानी। अब देखिए हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, तो चलिए आज मतलब कि जान लेते हैं, जिससे मतलब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप क्या नंबर डालिए यहाँ पास। अब देखिए कहने का मतलब ये चीज है, आप देखिए यदि दंत सा मतलब ये वाला सा की मैं बात कर रही हूँ, दंत सा। ठीक है, तो इसके नीचे आप हलंत लगा दीजिएगा। यदि दंत सा के बाद का से मा तक, का से मा तक। ठीक है, इसे मतलब गाइस हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। इसे मतलब गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन आप बोलते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, इसे हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो देखिए यदि दंत सा का से मा देखिए एक मिनट गाइस, सॉरी गाइस एक चीज किया, यदि दंत सा के बाद, यहाँ पास आप लिखिए के बाद होगा, के बाद। ठीक है, यदि दंत सा के बाद का से मा तक में से कोई व्यंजन भी व्यंजन आए तो
उच्चारण में सा से पहले, देखिए उच्चारण में सा से पहले ई का ध्वनि आती है। सा के पहले किसकी ध्वनि आती है? ई की ध्वनि आती है। जैसे यहाँ पास मैंने लिखा स्थान, अब देखिए सा से पहले किसकी ध्वनि आ रही है आपके पास। देखिए अगर यहाँ पास मैं लिखूं स्थान, अब देखिए सा के पहले किसकी ध्वनि आ रही? ई की ध्वनि आ रही। किसकी ध्वनि आ रही? ई की ध्वनि। स्थान, आपको क्या बोलते हैं? स्थान, ठीक है। सा से पहले ई की ध्वनि आती है, जबकि यहाँ ई उपस्थित नहीं होती है। देखिए जबकि यहाँ ई उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम ई का साउंड निकालते हैं, मतलब ई की ध्वनि निकलती है, ठीक है। ई उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। इसके आगे आ का, देखिए आ की ध्वनि नहीं आती, ठीक है। इसके आगे आ की भी ध्वनि नहीं आती, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप उदाहरण लिख लीजिए। इस नाम हो गया गाइस, ठीक है। तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर जैसे आपका होता है कि अब यहाँ पास ई की ध्वनि किसमें अधिक, किस में होगी? सिर्फ स्पर्श व्यंजन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जो आपके का से माँ तक, ठीक है। का से माँ तक, ठीक है। का से माँ तक, ये आपका ये का से माँ तक, ठीक है। अगर सिर्फ का से माँ तक में कोई भी वर्ण आती है, ठीक है, अगर उसमें सा का वो है तो आप उसमें ई का ही साउंड निकलेगा, ठीक है। अब चलिए जहाँ पास ये होगा स्नान हो गया, स्मारक भी लिख लीजिए आप, स्मारक हो गया आपका आदि, ठीक है। ये आदि, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए दूसरा जो हम बात करते हैं यहाँ पास, अब यहाँ पर दूसरा खा बनाकर आप लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पास यदि सा के बाद या से हा तक, यदि दंत सा के बाद या से, एक मिनट है मैं यहाँ पर इरेज कर दूं। तो ये तो मतलब हो गया आपका स्पर्श व्यंजन वाला हो गया, ठीक है। अब आप समझिए कि अंतस्थ व्यंजन जैसे वो कब हमें सा का भी उच्चारण करना है। अब इसे यहाँ पर दिया हुआ है, यदि दंत सा के बाद या से हा तक, कहने का मतलब ये चीज है, यहाँ पास आपका अंतस्थ व्यंजन कौन से? या, रा, ला और आपका वाह हो गया। उष्ण व्यंजन कौन से? जो आपके उष्ण व्यंजन होते हैं सा, ठीक है। ये आपका सा हो गया, जी आपका सा हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया हा, उष्ण, ठीक है। तो ये मतलब आपके क्या हो गए? ठीक है, अंतस्थ और या से हा तक में कोई व्यंजन आए तो जो ध्वनि होती है, जो सा की तो ध्वनि होती सा ही होगी, ठीक है। सा की ध्वनि सा ही होती है, ठीक है। इसमें ई की भी ध्वनि नहीं आती। अगर शायद कहीं भी अगर आपको ये वर्ड दिख जाए और सा का अगर यूज हो तो आप ये समझिए जो इसकी ध्वनि होगी वो सा ही होगी। जैसे हम बात करें स्याही, इसे मतलब गाइस हम वो नहीं पढ़ेंगे, इस स्याही नहीं पढ़ेंगे, इसे हम स्याही ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपकी आई हुई है ये क्या आई हुई है? ये आपका अंतस्थ व्यंजन आया हुआ है, ठीक है। या आया हुआ है, स्याही हो गया। स्लेट की अगर हम बात करें, स्लेट अगर शायद यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर जैसे अगर आप लिख लीजिए, यहाँ पर आप जैसे करके लिख लीजिए, जैसे स्लेट। अब देखिए यहाँ पर स्लेट, इसे हम स्लेट तो नहीं पढ़ रहे, क्यों? क्योंकि हम स्लेट इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पास आपका कौन सा व्यंजन आया हुआ है? अंतस्थ व्यंजन आया हुआ है, स्लेट, ठीक है। तो आदि, ये तो मतलब हो गया आपका, ये आप समझ गए। आप स्पर्श व्यंजन वाला भी साथ समझ गए, मतलब कि कैसे क्या होता है जब स्पर्श व्यंजन आता है तो जो सा का जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम सा ना पढ़ के हम ई का वो ई की ध्वनि निकलती है। इसी तरह जब हम सा का जब यूज अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन में करते हैं तो वहां पर ई की ध्वनि निकल के वहां पर अपना सा की ध्वनि निकलती है। अब गाइस हम लोग आते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, अब आप तीसरी हेडिंग बनाइए। तो गाइस आज से तो आप लोगों का डाउट क्लियर ही हो गया कि जैसे हम लोग रा का यूज करते हैं, वो रा का प्रयोग कैसे करते हैं, सा का प्रयोग करते हैं। तो आज से आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, एक तीसरा पॉइंट बना लीजिए।
ठीक है। तीसरा पढ़ लीजिए, जिन शब्दों में दंत सा के बाद वा, जिन शब्दों में दंत सा के बाद वा व्यंजन आया हो तो, व्यंजन आया हो तो वहां उच्चारण में सा के बाद उ। अब देखिए ये आपका उ ऐसे वो ऐसे नहीं बना लीजिए और एक आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। उ होने का क्रम, होने का भ्रम, सॉरी होने का भ्रम होता है। मतलब क्या होता है गाइस, होने का भ्रम होता है लेकिन होता नहीं है। जैसे वो जैसे थोड़ा आप देख लीजिए पहले, जबकि वहां ओ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पास हम बात करें, जैसे स्वागत, स्वागत। अब देखिए यहाँ पास अगर हम बात करें स्वागत, देखिए दंत सा का, ठीक है, दंत सा का वा, अगर वा की ध्वनि निकालते हैं स्व, तो ऊपर आपकी क्या हो गया, दंत हो गया नीचे आपकी ओर। जब यहाँ से बोलते हैं स्व तो उ की ध्वनि आती है, लेकिन वहां पास होती है। एक विद्यार्थी थे वो ऐसे लिखते थे स्वागत, क्या लिखते उनको लगा स्वागत, तो ये गाइस गलत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये गलत है। अगर शायद कहीं भी अगर आपको ऐसे कहीं दिखे कि सा के बाद वा की ध्वनि आ रही है, मतलब वा के वर्ण आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा, तो आप इसी का यूज करेंगे, ठीक है। आप ऐसे नहीं यूज कर देंगे स्वागत, कि आप ऐसे वैसे बना देंगे, ऐसे करके ऐसे लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। स्वागत हो गया आपका, स्वागत के बाद आपका स्वर्ग हो गया, स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग हो गया, आप इसे इरेज कर दीजिए, ठीक है। स्वर्ग हो गया आपका, स्वार्थ हो गया और आदि, ठीक है। स्वार्थ हो गया, आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर सिरो रेखा नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये ऊपर का अक्षर क्या होता है, हमारा जब गोला होता है तो इसकी जो भी गोले गोले चीज होती है इसके ऊपर सिरो रेखा नहीं लगती, ठीक है। और है आदि, क्या होता है आदि, ठीक है, आदि। तो ये मतलब गाइस हुआ आज आप गाइस मतलब रा के बारे में जानिए, सा के बारे में जानिए, ठीक है। तो चलिए कल की क्लासेस में हम लोग मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।